बचपन में माँ को खोया, पहला बच्चा 2 दिन में ही मर गया। 8वीं में पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन रूमा देवी के कदम कहीं रुके नहीं। अब राजस्थान के बाड़मेर जिले की रूमा देवी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण देती हैं और देश विदेश में उन्होंने बेहद सम्मान से बुलाया जाता है। हर कोई उनके संघर्ष से सीखना चाहता है। साल 2018 में देश की महिलाओं के सर्वोच्च सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार के सम्मानित किया गया। वो सोशल मीडिया पर भी काफी मशहूर है। राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा में दिखने वाली रूमा देवी विदेश में भी इसी रूप में दिखती हैं और इसके लिए उनकी खूब तारीफ भी होती है। राजस्थान के बाड़मेर जिले की रूमा देवी का जन्म होते ही उनकी मां की मौत हो गई। पिता ने भी बेटी से पल्ला झाड़ लिया और रूमा अपने चाचा चाची के हवाले आ गई। चाचा चाची बेटी को बहुत पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। ऐसे में रूमा को 8वीं में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बाद वो सिलाई कढ़ाई के काम में लग गई। अपने क्षेत्र की दूसरी लड़की की तरह 17 साल की उम्र में ही रूमा देवी की शादी हो गई। रूमा को सिलाई कढ़ाई का काम बखूबी आता था, लेकिन उन्हें घर से बाहर जाकर काम करने का मौका नहीं मिला। खेती पर निर्भर परिवार की आर्थिक हालत देखते हुए आखिर में रूमा देवी ने घर से बाहर निकलने का फैसला लिया। साल 2008 में वो पहली बार मां बनी, लेकिन 48 घंटे के भीतर ही उनके बच्चे की मौत हो गई। बड़ी मुश्किल से अपने दुख से उभरी रूमा देवी अब कदम बाहर रखने का फैसला ले लिया था। उन्होंने अपने ससुराल वालों को बड़ी मुश्किल से मनाया। धीरे धीरे उन्होंने 10 महिलाओं को अपने साथ जोड़ लिया और इन्हीं महिलाओं ने 100 रुपए चंदा लगाया और एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी। इस तरह से इन महिलाओं ने अपना सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। रूमा ने बाकी महिलाओं को भी काम सिखाया और अब ये नेटवर्क 30,000 से ज्यादा महिलाओं को जोड़ चुका है। चेतना संस्थान से जुड़ी रूमा देवी को महात्मा ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी के 17वें वार्षिक कॉन्फ्रेंस में भाषण देने के लिए बुलाया गया था। उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए बुलाया जा चुका है। अब वो जर्मनी, यूके, अमेरिका, सिंगापुर, थाईलैंड और श्रीलंका जाती रहती हैं और अलग अलग जगह उन्हें भाषण देने और अपने संघर्ष का अनुभव बताने के लिए बुलाया जाता है। अपने अनुभव को बताते हुए रूमा कहती हैं कि महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी हो चुकी थी और प्रोडक्शन भी शानदार हो रहा था। तो हमें लगा कि हमें राजस्थान के बाहर मार्केटिंग ढूंढना होगा। कुछ लोगों ने सलाह दी कि दिल्ली जाइए, वहाँ रिस्पांस अच्छा मिलेगा। लेकिन समस्या ये थी कि हम ना तो ज्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही कभी बड़े शहरों में गए थे। उस वक्त ना मुझे हिंदी आती थी और ना ही इंग्लिश, सिर्फ गाँव की बोली मारवाड़ी में बात करना जानती थी। लेकिन काम बढ़ाना था, इसलिए फैसला लिया कि अब दिल्ली चलेंगे। जो भी मुश्किलें आएंगी उसका सामना करेंगे। मैंने थैली से सामान भरा और ट्रेन में जनरल डिब्बे में फर्श पर बैठकर दिल्ली पहुंची। यहाँ एग्जीबिशन में अपने स्टॉल लगाए। दुकान पर आने वाली महिलाएं हमारी झिझक और संकुचाहट देखकर समझ जाती थी कि हम गांव से आए हैं। हालांकि ज्यादातर महिलाओं ने हमारा सपोर्ट किया और हमारे हैंडीक्राफ्ट की तारीफ की। उस एग्जीबिशन में मैंने 15 से 20,000 रुपए की सेल की, जिसने मुझे और मेरी टीम का खासा मनोबल बढ़ाया। दिल्ली से लौटने के बाद एक के बाद एक कई शहरों में एग्जीबिशन की, कई फैशन शो में भी भाग लिया। साल 2011 में फिर से दिल्ली गई। इस बार जबरदस्त मार्केटिंग हुई और करीब 11 लाख रुपए की सेल की। इसके बाद हमने खुद कॉस्ट्यूम डिजाइन किया और खुद ही उनको पहनकर रैंप वॉक किए। अगले दिन 5 बड़े डिजाइनर बाड़मेर आए और अपने काम का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दिया। इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। देश विदेश में अपने सामान की प्रदर्शनी लगाई, कई फैशन शो में भाग लिया। भारत के बाहर कई देशों में गई। अमेरिका, मलेशिया, जर्मनी, सिंगापुर और श्रीलंका समेत दर्जनों भर देश में अपनी प्रदर्शनी लगाई और लोगों की वाहवाही बटोरी।